Hello friends, we have another sum. The perimeter of the quadrilateral ABCD is 92. Now okay, and the perimeter of ABD is 90. Now what is perimeter? Do you know what is perimeter? Perimeter of sum of all the sides. That's quadrilateral A, B, C, D. I just drew. And perimeter is sum of all the sides. सभी sides का plus उसको बोलते हैं हम perimeter. So AB plus BC plus CD plus DA is perimeter, and that's 92. And perimeter of ABD यानी जो green triangle है उसका perimeter है 90. यानी AB plus BD plus DA is equal to 90. Find the length of diagonal BD. BD की length find out करनी है. Now measures that we have, let me write down here. That's AD is 40. AD, I think there is an error, it should be 40 here. AB is 40, then DA is 9. Now it is correct. Okay, then CD is 15. Oh, it's CB is 15 and CD is 28. So I will write 28 over here. I will write 28 over here. So I have these measurements. This is 28. Now AD is 9. Okay, now we have to find out the area of quadrilateral ABCD, and we don't have measure of this BD का मेजर मेरे पास नहीं है. सो हाउ टू फाइंड दैट? ABD की पेरीमीटर कितनी है, यानी 40 प्लस 9 प्लस BD इज इक्वल टू 90, बिकॉज उसका पेरीमीटर 90 है. तो 49 में हम क्या प्लस करेंगे तो 90 आएगा. आई थिंक 41, राइट. सो ये BD जो है वो 41 होगा, तो ये पॉसिबल है, राइट. सो लेट मी डू इट विद द मेथड that is given, that it's 90 AB plus BD plus AD. now ये 90, ये 49, ये 40 एंड 9, ये साइड आ गया, ये साइड प्लस है, ये साइड आया तो माइनस. माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, राइट. सो 90 में से 49 गया तो 41. अभी BD मेरे को मिल गया. नाउ ये BD मेरे पास आ गया. नाउ 41. तो अभी मैं दो ट्रायंगल ले लूंगा, ए बी डी जिसमें साइड्स का मेजर है 49 एंड 41, एंड दूसरा बी सी डी जिसमें है 41, 20 एंड 15, और दोनों के आंसर का मैं प्लस करूंगा. नाउ you can solve it by yourself. ABD and BCD का एरिया फाइंड आउट करो. आंसर इज गिवन हियर. इट विल बी 3. Hello friends, in this is the length of the diagonal of quadrilateral field. एक quadrilateral shape में एक field है, और उसके diagonal जो है, diagonal यानी जो opposite vertices को कनेक्ट करती लाइन हो उसको हम बोलते हैं diagonal. जो AC is a diagonal and BD is a diagonal. Now उसके 40 and 24 diagonal के वहां पे they bisect each other at right angle. Now two words. What is the meaning of bisect? Bisect means ये पूरा 40 है तो उसको 20 के दो पार्ट में डिवाइड करता है, उसको हम बोलेंगे बाइसेक्ट. सेम दो पार्ट में डिवाइड करना. राइट एंगल यानी यहाँ जो बनता है वो राइट एंगल. ओके, अभी ये जो है वो 11 चैप्टर में अगर सब प्रॉपर्टीज, सभी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज समझ आए तो दैट यू कैन सॉल्व दिस. उसमें प्रॉपर्टीज में दिया गया है कि अगर बाइसेक्ट कर रहा है और वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है तो वो रोम्बस ही होगा ना. व्हाट इज रोम्बस? रोम्बस इज जिसकी चारों चार साइड सेम हो, यानी ये स्क्वायर हो सकता है जिसके चारों चार साइड सेम हो. ये क्रॉस में देखने जाओ तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है जिसकी चारों चार साइड सेम हो, ऐसा पैरेललोग्राम. तो उसमें डायोगनल बाइसेक्ट भी हो गए और वो राइट एंगल पे हो गए. ओके, नाउ ये मुझे पता चल गया कि रोम्बस है. कैसे पता चला? तो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, ये दो इंफॉर्मेशन से, बाइसेक्ट एंड राइट एंगल. अभी इसका फॉर्मूला है रोम्बस के एरिया ढूंढने का, 1/2 डायोगनल 1 डायोगनल 2. अभी डायोगनल 1 2 का मेजरमेंट है मेरे पास, हाँ है, दैट्स 40 एंड 24. अभी इट विल बी 20 into 24 क्योंकि 2 20s are 40, एंड उसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लाई. सो दिस इज व्हाट 480, और इसमें कुछ दिया हुआ है मीटर, तो आई विल राइट हियर स्क्वायर मीटर. सो स्क्वायर मीटर. तो दिस इज व्हाट इज माय आंसर. और ये इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए यू नीड टू नो चैप्टर 10 एंड आई शुड नॉट tell 11, but chapter 10 you should know perfectly, and I will upload chapter 10 soon in future, so you will understand in deep regarding parallelogram. Now let's go on another page. This is
again a problems, again a big sum. Okay, now we have parallelogram. Now what is the property of parallelogram? Does anyone know? पैरेललोग्राम यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल कि जिसमें अपोजिट साइड सेम होती है ना। अपोजिट साइड किसको बोलेंगे? जैसे ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है ए बी, तो जितना ए बी है उतना सी डी है, जितना बी सी है उतना ए डी है। तो उसमें लेंथ दी हुई है that if the length of the sides of a parallelogram 13 and 10 and diagonal 9, तो diagonal मैंने एक ले लिया 9, this one is 9 and एक 13 and एक 10। अभी ये 13 है तो ये 13, ये 10 है तो ये 10, यानी दोनों सेम ट्रायंगल हुए, ADC एंड ABC दोनों सेम ट्रायंगल हुए। सो मुझे कोई भी एक ट्रायंगल फाइंड आउट करना है और उसका डबल कर देना है। सो लेट्स गो विद द फर्स्ट ट्रायंगल, दैट्स उसमें ABC 13 10 9 सेमी पेरीमीटर 13 plus 10 plus 2 32 upon 2 and that's 16. Now I will find its area, s minus a, s minus b, s minus c, और ABC की वैल्यू है 13 10 9 रिस्पेक्टिवली, तो मैंने इसमें रख दी वैल्यू। नाउ 16 3 6 and 7, अभी स्मॉलेस्ट पार्ट कर देते हैं, 2 to the 4 to the 2 to the 16, 3 2 3 6 and 7, जिसकी पैर बनेगी वो बाहर आएगा, जिसकी पैर बनती जा रही है उसमें हम डॉट करेंगे, तो ये 2 एक 2 बाहर आ गया। नाउ ये 2 और एक 2 बाहर आएगा, देन ये 3 ये 3 एक 3 बाहर आएगा एंड बाकी ब्रैकेट में रहेगा 7 and 2, सो इट विल बी 12 रूट 14। नाउ एक 12 रूट 14 है तो ये पैरेललोग्राम है, दोनों सेम हो गए। यहाँ पे यूनिट लिखने का रह गया है, यूनिट तो राइट दी यूनिट, बिकॉज अगर यूनिट रॉन्ग लिखोगे, यूनिट नहीं लिखोगे तो डेट विल डिडक्ट 1/2 मार्क्स, आधा मार्क्स उसे डिडक्ट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन में देखना है क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, मीटर या सेंटीमीटर, उसके हिसाब से तुम्हें साइड पे यूनिट लिखना है, तो उसने सेंटीमीटर बोला है। सो व्हाट आई विल राइट हियर स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। ओके, नाउ दोनों का प्लस करना है, तो ये दोनों सेम है, अभी लाइक टर्म हो गए तो इसका प्लस किया, ये दोनों लाइक टर्म हो गई। सी लाइक टर्म अनलाइक टर्म, लेट मी मेक क्लियर इन योर माइंड। जैसे 2 रूट 5 है और 3 रूट 5 है, तो ये लाइक टर्म हो गई क्योंकि दोनों के साथ रूट 5, तो इसका प्लस कर सकते हैं 3 + 2 5 रूट 5। ओके, प्लस माइनस के लिए लाइक टर्म होना जरूरी है, मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं, 2 रूट 3 इंटू 5 करना है तो इसको हम 10 रूट 3 बोल सकते हैं। बट इफ इट इज मल्टीप्लाई में लाइक टर्म होना जरूरी नहीं है, लेकिन प्लस माइनस में लाइक टर्म्स होना जरूरी है। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस सम, लेट्स गो ऑन नेक्स्ट पेज। Okay, this is a big one, we will solve this in the next video. Thanks for watching.